अगर मैं आपको बोलूँ अपने बारे में डिफाइन करने के लिए, अपने आप को कैसे काउंट करते हो, कैसे कैटेगरी में रखते हो कि मेरी शख्सियत ये है कि मैं ऐसी, मुझे यहाँ से किक मिलती है ये काम करने की किक, कि इस टाइप के इश्यूज को उठाने के लिए किक की रिक्वायरमेंट होती है यार, मुझे किक चाहिए। ये किक मैं कैसे बड़े है? बोल नहीं बोलता, बट मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई कौम की कोई बात करे, तो मुझे लगता है कि मैं अगर कौम के लिए कुछ करके जा पाऊँ, तो मैं काफी, मुझे मतलब कौम काम के, से किक मिलती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी गैप आ गया है यूथ में। और यूथ को, जब तक यूथ नहीं आएगा कौम के मुद्दे उठाने, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी नहीं, कौम के मैं मुद्दे सॉल्व इसलिए बात कर रहा था क्योंकि पीछे भी एक बहुत बड़ी मुहिम उठी थी हुक्का के ऊपर, होंगे। बहुत बड़ी मुहिम उठी थी, बट वो मुहिम उठी, बहुत कुछ हुआ, एंड फिर आज भी सब कुछ हो रहा है। मुहिम कहाँ गई पता नहीं चला। ऐसा तो नहीं होगा आपकी मुहिम के साथ भी? देखिए, मैं इस बात को तो आपको एश्योर करता हूँ कि इसको हम सिरे तक पहुंचा के रहेंगे। ये तो ठीक है, ये इवेंट है, ये कैंपेन है, या एक मुहिम है, वर्ड्स को भी यूज कर लें। उसके बाद, इसके बाद क्या आगे का एम क्या है? क्योंकि यूथ हो। आगे अभी देखते हैं जी। देखिए, इतना तो तय है कि जो मुद्दे हैं, काफी मुद्दे हैं, आए दिन मुद्दा कोई ना कोई आता है। यूथ का मुद्दा भी आता नहीं, है। मेरा कोई ऐसे मुद्दे उठा रहा है कि पॉलिटिक्स में आने का कोई ये मुद्दा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, होगा तो बताऊंगा। आपको आना है? मुझे तो नहीं आना भाई, मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं रिपोर्टरिंग कर रहा हूँ, यही नहीं है मेरे लिए, यही खुश हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे क्योंकि आधे आधे नेता आप खुद बन गए। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि चेयर के इस तरफ, चेयर के उस तरफ, मैं चेयर के इस तरफ खुश हूँ। तो वैसे ही एक किक आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी किक क्या है, फैमिली बैकिंग कैसे मिलती है, मतलब क्योंकि इन सब काम करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। परमात्मा की मेहर से मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मेरे सारे साथीगण, मेरे रिलेटिव भी सारे इस बात में मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और आप ये देखिए कि कोई मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने घर के बाहर लगी दुकान के बाहर क्योंकि बैठा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, अगर तंबाकू की बात करें या सिगरेट की बात करें, कोई छोटा मोटा। सर, मैं किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरी बात समझिए। आप समझ रहे हैं मैं आप कि व्यापार ही खत्म कर दोगे जब गुरुद्वारे मंदिर के बाहर सिगरेट नहीं बिकेगी, तो व्यापार खत्म ही तो होगा। आप तो ये कह रहे हो कि मतलब वहीं बिक रही थी, बाकी तो कहीं बिक नहीं रही पूरी दुनिया में। तो दिल्ली में हर 100 मीटर के बाद तो मंदिर है या गुरुद्वारा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत जो आप ये कह सकते हो, हाँ ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में है बहुत सारे गुरुद्वारे मंदिर, बट इसका ये मतलब थोड़ा ना कि बाकी का यही मंदिर है। आ जाएगा, गुरुद्वारा आ जाएगा, मस्जिद आ जाएगी, चर्च आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आते ही देखिए जी, जाएगा। हम किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं है, आप जो मर्जी बट व्यापार आपकी करिए। बातों से ही लग रहा है कि अगर 100 मीटर का दायरा बांध दिया तो स्कूल आएगा, मंदिर आएगा, मस्जिद आएगी, गुरुद्वारा आएगा, चर्च तो आप आएगी। चाहते हैं हम मंदिर और गुरुद्वारे उठा के ले जाएं, ठीक है, दूसरी कंट्री में कहीं पे, और यहाँ पे गुटखे नहीं, की दुकानें खोल दें? नहीं, मैं वो बात आप नहीं ये कर रहा, कहना मैं चाह वो रहे हो बात ना? नहीं कर रहा। क्या लग तो ऐसा व्यापार ही के रहा। नहीं, वो आप बार बार आपकी वीडियो में आता है व्यापार के खिलाफ नहीं है, मगर आपकी मुहिम से रहता है व्यापार ही चौपट हो जाएगा उनका तो। यार, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। मैं रास्ता नहीं दूंगा, मैं माल नहीं बेचने दूंगा। अरे, मैं कौन होता हूँ मालना बेचने देने वाला? वही मुहिम, अगर नोटिफिकेशन ही लेकर आ गए क्या कि 100 मीटर नोटिफिकेशन? के बाहर बेचना, तो हाँ, 100 मीटर के बाद दूसरा मंदिर आ 100 मीटर जाएगा। के बाद भेज दो, मैं क्या कर सकता तो हूँ? 100 मीटर आएगा नहीं ना। मुझे लगता है कि आपकी भी कोई गुटखा कंपनी मेरी कोई कंपनी नहीं है, खोलनी है। मुझे नहीं खोलनी। आप मेरे पे देखिए जी, शक कर मेरी रहे थे। तरफ से कोई मतलब, मैं कोई नहीं होता किसी के कान चौपट करने वाला, ये वो। मैं नहीं, आपने समझता हूँ कान मैं यूं नहीं इतना, बट एक्चुअली कान आपने यूं नहीं पकड़ा, बहुत स्मार्टली कान यूं पकड़ लिया। मैं ये कह रहा हूँ 100 मीटर के दायरे से हमारे धार्मिक स्थलों से दूर हो जाए। अब आपको लगता है कि नहीं मैं सर, गलत दिल्ली कह में रहा हूँ? नहीं, नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सर, दिल्ली में सर, ये या, पूरी पूरी नेशनल इशू है, ये कोई क्योंकि दिल्ली का इशू नहीं है। अमृतसर में बहुत बार ऐसी वीडियोस आती है जब हाँ, निहंग सिंह जाके हाँ। दरबार साहब के बाहर दरबार सिगरेट। साहिब के साथ में जो भी थे, वही हमारी टीम नहीं किया। अच्छा, हाँ जी। क्या किया था? डालीवाल साहब ने ही किया था। डालीवाल साहब ने मुझे बताया भी था कि जब हो रहा था तब मैं भी इसमें इन्वॉल्व था। मैं फुली इन्वॉल्व नहीं था। मैं कभी क्रेडिट नहीं तो छीनता किसी वहां से आइडिया आया था क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये हुआ और हमें नॉलेज मिली, हम साथ थे, सारी बातें हो रही थी, एवरीथिंग, हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। डालीवाल साहब ने ये किया था, वो लंदन में रहते हैं, वो ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन हमारी एक संस्था है, उसके प्रेसिडेंट भी है। और बहुत बड़ी वर्ल्ड कैंसर केयर की, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसको भी चलाते हैं, कैंसर केयर के ऊपर है। तो आप ये समझिए कि वहाँ पे भी उन्होंने ही किया था, तो ये उसमें भी हमारे ही जो एसोसिएशन का काफी बड़ा था। तो अगर ऐसा लॉ आ गया फिर तो पंजाब में भी ये। सर, मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, हम ये कह रहे हैं धार्मिक स्थलों से। अब उसके बाद तो हमारा कोई रोल ही नहीं है जी। आप कीजिए, आपको खोलनी है, आप देख लीजिए, आप एक 125 मीटर में खोल लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खोलनी सर, मैं बहुत खुश क्या हूँ। करना, क्या मैं चाह रहे पॉडकास्ट करके खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं वहां से, मुझे कहीं नहीं जाना। आप पता नहीं क्यों मुझे, मैं आपसे क्रॉस करता हूँ, मुझे डबल क्रॉस कर जाते हो। बट मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि जैसे आपने कहा कि नेशनल, अपने एनजीओ का नाम था आपने ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन,
तो ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, हम्म। तो वो क्या करती है? ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बात करती है। उनका सिंपल फोकस है कि हमें डाइवर्सिटी को, हमारे त्योहारों को डिस्कस नहीं करना, सेलिब्रेट करना। ओके। उस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी। अगर हमारे एनजीओ के इसके राही हम जन्माष्टमी का त्योहार का हम सेलिब्रेट करते हैं, उतने ही प्यार से, उतने ही अदब से, उतनी ही संख्या में हम गुरु नानक बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। मुद्दा सिंपल है, एकता, पंजाबी एकता। पंजाबी एकता। हम पंजाबियों की बात करते हैं ना, हम सिखों की बात करते हैं ना, हम हिंदूज की बात करते हैं। ये दोनों का मिलन है पंजाबी। हम सारे पंजाबी, आप भी पंजाबी, पंजाबी हो ना? पंजाबी पक्की है। बात है ना? पक्की जी, पक्की महाजन हैगा। थले लिखे आ रहे होगा अपने महाजन। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਜਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ चलो, ਹੋਏਗਾ। ये फिर वधिया हो गया। ते ਇਹ ਉਹੀ है ਲਿਖਿਆ जी। ਹੋਇਆ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਟਕ 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 ਪੜ ਲਓ। वाह यार, इन्ना वधिया काम किया। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, व्यूअरशिप सारी हैगी, हाँ हिंदी जी, हाँ पंजाबी जी। मिक्स हैगी है। मैं तभी पंजाबी में बात नहीं कर रहा, मैं कहा सारी हमारी व्यूअरशिप देखे। कि दिल्ली के लोग ज्यादा पंजाबी भी हिंदी एक्सेंट में बोलते हैं आजकल तो। पंजाबी कम बोलते हैं, हिंदी एक्सेंट में बोलते बोलते कब कहाँ चले पता नहीं चलता। वैसे विजन इसके अलावा और भी बहुत सारे दिल्ली में मसले हैं, उसके बारे में कभी कुछ विचार आया? देखिए, अब जैसी नई सरकार आई है, हमें लगता है कि ये काफ़ी पीछे आप एवरीडे देखें तो दे आर वेरी एक्टिव। इवन ऑन संडेज आई एम सीइंग हमारे सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मैडम तो खासकर सब जगह पहुंच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर नहीं, रहे हैं। बट मुझे बताओ, केजरीवाल सरकार सबसे ईमानदार सरकार का तमगा लेके घूमती थी, वो बेटर है या भाजपा की सरकार बेटर? अ, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये जो जो अपने वादे कहे हैं ये पूरे जरूर करेंगे। उम्मीद है। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिखों के अंदर थोड़ा सा बीजेपी को लेके एक ना ग्रे एरिया रहता है, जहाँ वो कहते हैं जाएं कि ना जाएं। हम्म। बीजेपी शायद मतलब अंडर प्ले करती है सिखों के साथ, तो आप बीइंग सिख आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सिखों को मौजूदा सरकार, सेंटर सरकार के साथ मिलके अपने मुद्दों को, जो जो मुद्दे हैं सिखों के, उसके ऊपर आके अपना सॉल्व करने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। कौन कराएगा सॉल्व? देखिए, ऐसे नहीं, सारे मिलके कर सकते हैं। एक कोई भी मैं ये समझता हूँ कोई भी। ने पीछे मोदी जी ने बहुत सारे सिख इकट्ठे बुलाए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, बट उसके बाद क्या हुआ? वहीं के वहीं डाल के 3 पात। पहले तो लगातार रोज सिखों की मीटिंग हो रही है, वीडियोज आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं, वायरल हो रही है, सब फोटो अपॉर्चुनिटीज तो हुई, मुद्दा तो फिर किसी ने सॉल्व नहीं कराया। देखिए, मुद्दे ऐसा नहीं है, मुद्दे हमने भी, मैं अगर आपको सारी बात आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो, काफी मुद्दे हमने प्रेजेंट किए हुए हैं। नहीं, प्रेजेंट किए हुए हैं कि सॉल्व करवा रहे सर, सॉल्व करवा के भी आएंगे, परमात्मा की मेहर रही तो इंसान कोशिश कर सकता है। अब आप कोशिश कर रहे हो, तब से मेरे से मुंह से कुछ निकलवाने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा। हो? तो तो आप ऐसे ही है, आप अपनी कोशिश में लगे हैं और मैं अपनी कोशिश में लगा हूँ। तो सेम चीज है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि जैसे आप जनकपुरी रहते हैं, हाँ जी। जनकपुरी के अंदर भी बहुत अच्छे पंजाबी पॉपुलेशन रहती है, सिख और पंजाबी पॉपुलेशन अच्छी रहती है। सर्टेन। बट अगर मैं डाटा पे जाऊं तो फतेहनगर का जो एरिया है, हाँ। वहां से कभी भाजपा को वोट नहीं पड़ता, क्योंकि बीइंग सिख एरिया, पॉपुलर एरिया है, तो भाजपा को वोट नहीं पड़ता। तो भाजपा ऐसा क्या करेगी कि सिखों का जो विश्वास है वो जीत सके? क्या सिर्फ लीडर्स को टिकट देगी या सिर्फ कुछ काम भी करेगी सिर्फ सिखों के लिए? फतेहनगर का एरिया की बात न कीजिए। अगर आप जाके देखेंगे, तिलक नगर में भी नहीं पड़ती। आप जाके देखेंगे रजौरी, अगर आप वेस्ट दिल्ली से वाकिफ हैं, आप तो जो वाकिफ हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वेस्ट दिल्ली में निहाल विहार और ये सब एरिया, यहाँ पे भी चंद्र विहार। चंद्र विहार में आपको सिखों की नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं उनको बीजेपी की तरफ रोष है। क्यों? मुद्दों की वजह से उनको किसी का, जो मैंने पीछे अभी जैसे मीटिंग्स मैंने देखी, ऑनलाइन भी देखी, कुछ मुद्दे हैं, कोई फार्म लॉस के ऊपर बात होती है। मगर फार्म लॉस पे आपने बात छेड़ ही दी है, तो अभी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने शंभू बॉर्डर में बैठे फार्मर्स को हटा दिया, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो भी मतलब फार्मर मतलब पंजाबी मतलब जट, सिख मतलब ज्यादा जट, जट मतलब किसानी, किसानी मतलब खेती, खेत मतलब फार्म लॉस। हम्म। तो कहीं ना कहीं सिखों से जुड़ी जाती है बातें ये वाली। वो तो जुड़ेगी जी। साडी कौम हमेशा आगे रही है। फार्मर्स हमेशा पंजाब में काफ़ी, पंजाब हमेशा काफ़ी फार्मिंग में एक्टिव रहा है। तो वो दिल से लगाव है जी, वो तो होगा ही होगा। रही बात इसकी, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्टली, कि ये सारे मुद्दे डिस्कस करके बैठ के क्लियर करने, मेरे को लगता है कि इज द राइट सोल्यूशन। ये इसी चीज़ के लिए मैं बता। नहीं, बट जैसे अब केजरीवाल जी ने अब बंदे हटा, पहले केजरीवाल जी कहते थे कि
दिल्ली बॉर्डर में जो किसान बैठे थे तो उनको दिल्ली में एंट्री करने दो। अब केजरीवाल शंभू बॉर्डर में बैठे थे तो उन्होंने वहां से आज बुलडोजर लगा के और उसको पुलिस लगा के हटा दिया। हम्म। ये डबल स्टैंडर्ड्स को कैसे देखते हो? कि नहीं, मैं इतना तो जरूर जानता हूँ कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम कर रही है, अगली बार तो भूल जाओ, ये नहीं आते। तो कौन आएगा? अकाली, आएंगे, कांग्रेस, कौन आएंगे अभी भाजपा भविष्य का तो का। चांस नहीं है। मेरा नाम क्या आगे एस्ट्रोलॉजर नहीं लगता, मुझे नॉलेज नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ क्योंकि जो मैं जितना पंजाबी आपने साइकी, भी एस्ट्रोलॉजी अभी दावा किया ना कि देखिए पंजाबी साइकी को जितना मैं समझता हूँ, तो पंजाबी साइकी तो पूछ रहा हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी। पंजाबी साइकी ये कहती है जी, जो एक बार जिससे दिल लगाए अगर वो नहीं गया तो सीधा उठा के नीचे भी पटकती है, सिर पे बैठाती है तो जमीन पे मारना भी जानती है। तो अगली बार जमीन पे मारेगी आम आदमी पार्टी को, जिस हिसाब से ये चल रही है। ऊट पटंगी हरकतें करना, पंजाब को, पंजाब की साइकी को समझना जरूरी है। पंजाब की साइकी पंजाब के अंदर रह के आपको समझ में आएगी, पंजाबी हो के समझ में आएगी। दिल से चलते हैं वो। पंजाब इज नॉट अ स्टेट, इट्स एन इमोशन। व्हेन यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आम आदमी पार्टी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्रॉब्लम। बट भगवंत मान इज पंजाबी मैन। वो भगवंत मान तो समझ सकता है, वो तो पंजाबी भी है, सिख भी है, जट भी है, सब कुछ तो है पहले वो। वो नशे तो छोड़े, नशे रात का को ही सबसे रॉयल बड़ी, चेक चालू हो जाती है उनकी। नशे की सबसे बड़ी चश्मा बीमारी, क्या पहन के वो क्या करना क्या चाह रही है, क्या, क्या चश्मा रोज पहन लेते हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। नहीं अभी हमने सिगरेट से शुरू हुए थे, आप भगवंत मान की दारू तक आ गए। हाँ तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप किसके खिलाफ हो? सिगरेट तंबाकू के खिलाफ हो, भगवंत मान दारू के खिलाफ हो, भगवंत मान चिट्टा हटा रहा है उसके खिलाफ हो, किस चीज के खिलाफ? आप ये बताओ कि क्या ना करे, किसके खिलाफ ना जाए, तो वो समझ में आएगा कि आपको वो चीज आपकी प्रेफरेबल। नहीं भगवंत मान देखो चिट्टे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं ना, बुलडोजर चला रहे हैं ना अच्छी रेट में। तो देखो जी, मैं अगर कोई वो चीज अच्छी कर रहे हैं तो मैं उनका सराहना करूंगा, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनको अभी भी पंजाब की साइकी को समझना पड़ेगा। ऊट पटंगी कॉमेडियां मार मार के पंजाब नहीं चलना। पंजाब एक इमोशन, एक बहुत इमोशन है वहाँ पे। इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स एन इमोशन। वहाँ के मुद्दे बहुत स्ट्रांग हैंड के तरीके से आपको हैंडल करने पड़ेंगे। हर स्टेज पे जाके ऊट पटंगी बातें करने से इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा चलिए, ये मुहिम आपने चलाई, मैं वापस आपकी मुहिम पे आता हूँ क्योंकि मुझे वो मुहिम बहुत पसंद है आपकी। जो आइडियाज आए आपको, चाहे सोजी आई, क्या गुरुद्वारे की सोजी आई, या आपने पहले से प्री प्लान था, तो मैं नहीं जानता, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिस अग्रेशन से आप उसको लेके गए 15 दिनों के अंदर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये अग्रेशन आप आगे भी कंटिन्यू करिए, मैं आपको शुभकामना दूंगा इसके लिए। बट क्या ये मुहिम को दिल्ली से बाहर भी लेके जाएंगे? बिल्कुल, इसको अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पीएम सर से, पीएम सर को राइट करके उनको पूरा प्रॉपर ईमेल ड्राफ्टिंग करके और अलग-अलग सरकार के नुमाइंदों से मिलके रिक्वेस्ट करके कि ये पीएम सर से इसकी नोटिफिकेशन या इसको पूरा नेशन वाइड जो कोटपा एक्ट है उसमें रिलीजियस एरिया के 100 मीटर के दायरे में उसको इम्प्लीमेंट करके नोटिफिकेशन पास करके दिलाए। तो ये आई थिंक हो सकता है, इट इज अ डूएबल टास्क। बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके क्योंकि आपने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया और सॉल्यूशंस के रेपरकशंस क्या आएंगे वो भी हमने बात करी। इसके ऊपर मजा आया आपसे बात करके। लास्ट लोगों का मैसेज देना चाहिए? मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने अपने जो जो धार्मिक स्थल पे जाते हैं, चाहे वो पूरे इंडिया में कहीं भी हो, आप कोशिश कीजिए कि अपने 100 मीटर के दायरे में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। अगर है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और कहाँ कंप्लेंट करेंगे? नॉर्मल अपने पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेंट करेंगे। कोटपा एक्ट 2003 का आप हवाला देके आप कंप्लेंट कीजिए। पर देखिए, ये आम जनता है, आम जनता लड़ती नहीं है, वो लीडर ढूंढती है। तो कोई वीडियो आपको भेजे तो आपकी कुछ एनजीओ से कुछ लोग जाएं वो बंद कराएं, तो जरा बेटर नहीं रहेगा? देखिए, मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक बात करूँगा। दिल्ली के अंदर अगर आप हमें वीडियोज़ भेजते हैं, ऑलरेडी लोग हमें काफ़ी वीडियोज़ भेज रहे हैं, हम पोस्ट भी कर रहे हैं और वी आर इन रेगुलर टच विद द पीपल हू आर सेंडिंग अस द वीडियोज़। दिल्ली में विल बी एबल टू डू, एंड इन दिल्ली एंड एनसीआर विल बी एबल टू कम टू द प्लेस, आपके प्लेस पे भी आके, एंड वी विल मेक श्योर कि वो जो भी अगर कोई ऐसी दुकान है या ऐसी कोई शॉप है जो 100 मीटर के दायरे के अंदर आपके कर रही है ऐसा कोई धंधा, तो हम उसको हटवाएंगे। दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू, दिल्ली एंड एनसीआर में। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कोई लोगों को हम वहाँ भेज आए और आपकी वहाँ भी मदद करें। तो ये थे इशप्रीत रंजीत सिंह जी, जिन्होंने अपने इस पॉडकास्ट के अंदर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और बताया कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गेस्ट के साथ नई बातचीत, नया मुद्दा देखते रहिए दिल्ली डायलॉग्स।